दूसरे का वीडियो है, ठीक है, तो हम उसको कम्प्लीटली वैसा ही वीडियो बना सकते। सिर्फ अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो चल रहा है और हम चाह रहे हैं कि एक कॉमन व्यक्ति सेम वीडियो शूट करे और जो वो बातें बोले वो बात मर्ज हो जाए प्रधानमंत्री जी के वीडियो के साथ और ऐसा फील करे, एकदम 100% ऐसा लगे कि ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। अभी हमारे साथ मौजूद है पीयूष सर। तो सर, एक सवाल है जो डीप फेक क्या है और इसका जो टेक्नोलॉजी के आने के बाद पॉलिटिक्स में क्या असर पड़ा है सर? हाँ, सबसे पहले तो नमस्कार आपका और सभी जो लोग देख रहे हैं रब्जी लाइव के माध्यम से जो श्रोतागण हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार। और हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी है क्या और डीप फेक टेक्नोलॉजी आने के बाद जो पॉलिटिक्स पे इसका क्या असर पड़ेगा उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले डीप फेक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से इमर्ज हुई है। इसके अंदर जैसे अगर किसी दूसरे का वीडियो है, ठीक है, तो हम उसको कम्प्लीटली वैसा ही वीडियो बना सकते हैं। मतलब अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो एक तरफ अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो चल रहा है और हम चाह रहे हैं कि एक कॉमन व्यक्ति सेम वीडियो शूट करे और जो वो बातें बोले वो बात मर्ज हो जाए प्रधानमंत्री जी के वीडियो के साथ और ऐसा फील करे, एकदम 100% ऐसा लगे कि ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। और वो सारी चीज़ें आएंगी, उनका फेस का मूवमेंट, लिप्स का मूवमेंट और सारा सब कुछ सेम होगा। एकदम कोई ये बात नहीं कर सकेगा कि ये जो वीडियो है वो फेक है या इसमें नरेंद्र मोदी जी अपनी आवाज़ में बात नहीं कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जब हम पॉलिटिक्स में आते हैं तो इलेक्शंस में कैंपेनिंग का दौर चलता है, सब कुछ चलता है, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ भी सर्कुलेट होते हैं, ऑडियो भी सर्कुलेट होंगे। तो अगर आज से 4 साल पहले की अगर हम बात करें, 4 साल पहले, 5 साल पहले की बात करें, जब 2019 का इलेक्शन हुआ था, उस टाइम ये टेक्नोलॉजी इंडिया में उतनी अच्छे तरीके से इमर्ज नहीं हुई थी। इवन कि यूएस में भी प्रभाव था लेकिन उतना अच्छा प्रभाव नहीं था, लेकिन इंडिया में खास करके ये टेक्नोलॉजी उतनी इमर्ज नहीं हुई थी। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी लोग बना रहे हैं, इस पर चीज़ें बन रही है, वीडियो जिस तरीके के बन रहे हैं, तो ये रियली में डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। अब मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए कि चुनाव चल रहा है, 2024 का चुनाव चल रहा है, उससे 1 या 2 दिन पहले कोई एक ऐसा वीडियो और ऑडियो वायरल होता है जिसमें कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कोई भी नेता, चाहे वो विपक्ष के हो पक्ष के भी हो, पाए जाते हैं। और वो वीडियो जो है वो लगभग, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी की क्रांति आई है हमारे देश में, लेकिन उसके साथ जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होने चाहिए वो उस स्टैंडर्ड के नहीं है। ये बात को हम लोग को समझना पड़ेगा। तो अब वो वीडियो सर्कुलेट होता चला गया और ये लगभग जितने मोबाइल हैं भारत में, लगभग 45-40 करोड़ जो है आज के डेट में सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो 40 करोड़ मतदाता के पास ये वीडियो सर्कुलेट हो गया। अब वो जब ये रात को ये वीडियो देखेंगे या मॉर्निंग में जब वो वोट डालने जाने से पहले ये वीडियो देंगे, उनका पूरा का पूरा जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाएगा कि नहीं, ये आदमी ऐसा कैसे बोल सकता है, चलो अब इसको तो कम से कम वोट नहीं देना है। लेकिन रियलिटी, ये बात समझना पड़ेगा कि रियलिटी इससे फार बियॉन्ड है। वो नेता ने कभी ये बात बोली ही नहीं, कभी ये वक्तव्य उनका था ही नहीं, कभी माइंडसेट के व्यक्ति ही नहीं है, लेकिन वो ऐसा बनाया गया और वर्चुअली वो सब जगह फैलाया भी गया। सबने देखा और अपना माइंडसेट बना लिया। अब वेरी नेक्स्ट डे वो सब जाके अपना अपना वोट कास्ट करते हैं। जैसे ही वो वोट कास्ट करते हैं, लगभग 15 से 20% का जो वोटिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। एक बार वोट पड़ गया, उसके बाद आप कोर्ट में फाइट कर सकते हो, नहीं ये वीडियो जो है वो सही नहीं है, ये वीडियो कहाँ से फैलाया गया, क्या हो गया है। जैसे हैकर्स लोग जो यूज़ करते हैं आजकल प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म से अगर फैलाया जाएगा तो जनरली कोई उसका लिंक नहीं मिल पाएगा कि हाँ ये चीज़ें कहाँ से आई, किसका हाथ है, क्या है। लेकिन एट द एंड 2 चीज़ें जो
इलेक्शन कमीशन भी नहीं समझ रही है, और आम जनता को भी ये बात समझना पड़ेगा कि अगर एक बार वोट कास्ट हो जाता है आपका, लोगों ने माइंडसेट बना के वोट डाल दिया आपको, ठीक है। अब चूंकि वो बात सत्य नहीं थी, इसलिए वोट सत्य पे नहीं पड़ा है, एक झूठ पे वोट पड़ा है। तो चैलेंज इलेक्शन कमीशन के पास होगा कि क्या इस झूठ के नैरेटिव के साथ ही डेमोक्रेसी को जिंदा रखा जाए, या उसी टाइप की सरकार बनने दी जाए, या री इलेक्शन कराया जाए। तो अगर री इलेक्शन कराती है, मतलब अगर कोर्ट में केस होता है, पाया जाता है कि फॉल्स वीडियो सर्कुलेट हुआ जिसके एवज में भी वोटिंग हो सकती है या जो कुछ भी हो, तो अगर री इलेक्शन भी अगर कराती है इलेक्शन कमीशन, तो आप देखिए कि एक इलेक्शन को कराने में भारत सरकार को कितना कॉस्ट आता है। तो अभी समय है, दिस इज़ द अलार्मिंग सिचुएशन फॉर इंडिया। हम लोग सबको जागना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी आपको 2024 में बहुत गलत तरीके से हिट करने वाली है। और इस समय अगर इलेक्शन कमीशन या जो भी ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है वो अगर नहीं जागती है, तो आने वाले समय में खास करके 2024 के इलेक्शन में मुझे ऐसा फील होता है बहुत। अच्छा, जो मतलब पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व है उनके लिए ये कितना घातक साबित हो सकता है? देखिए, हर इंसान जो कुछ करता है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, चूँकि ये हमारा मेजर कंसर्न था इसीलिए हम उस पर बात कर रहे थे। आप इस बात को समझिए कि हर व्यक्ति जो एक काम करता है, एक प्रसिद्धि बनाता है, समाज में एक प्रतिष्ठा बनाता है, उस प्रतिष्ठा को ख़त्म करने के लिए कितना समय लगेगा किसी को भी। अगर इस टेक्नोलॉजी को अगर आप फ्री हैंड देते हैं, जैसा कि कुछ यूज़ भी हो रहा है इंडिया में, तो अगर मान लीजिए कि आपके प्रतिष्ठा को ख़राब करने का कोई सोच रहा है, किसी तरीके से सोच रहा है, तो वो किसी तरीके का वीडियो बना सकता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि वो क्या कर सकता है आपके साथ। जैसे आज के डेट में चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही है, सेल्फी लोग लेते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, लेकिन वो अवेयर नहीं है कि उनका मिसयूज कैसे हो सकता है। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। कोई इंडिविजुअल हैं, हम हैं, आप हैं, या कोई भी इंडिविजुअल हैं, उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी उनके नज़दीक आ रहा है, उनके प्रॉन्स तो उनके साथ आ रहे हैं, कॉन्स भी साथ में आ रहे हैं, दोनों चीज़ें आ रही है साथ आपकी। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा साथ में कि हाँ, ये चीज़ें आ रही है, इसको ऐसे टैकल किया जा सकता है। अच्छा, इससे लोगों को कैसे बचा जा सकता है इस टेक्नोलॉजी से? देखिए, अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर चीज़ से बचाती है। जैसे हम जनरली कहते हैं, डॉक्टर से आप पूछते हैं कि अब इस बीमारी से हम कैसे बचें, तो फर्स्ट स्टेज यही होता है उस बीमारी से बचने का कि आप अवेयर हो कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ऐसे रहना है, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, सब कुछ। तो आपको भी अवेयर रहना पड़ेगा। आपके लिए भी अगर टेक्नोलॉजी आई है आपके लिए, आपके जीवन में, तो आपको भी अवेयर रहना पड़ेगा कि इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप फोटोग्राफ वगैरह डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी, या जो भी NGOs हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में बहुत कोई ऐसी NGO है जो टेक्नोलॉजी अवेयरनेस काम कर रही है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो वो नहीं काम कर रही है। अगर कुछ है NGO जो कि काम कर रही है, तो उनको आगे आना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि कोई भी एक वीडियो जो आप देखें उसको सत्य नहीं माने। ठीक है, हो सकता है वो फेक वीडियो हो। नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे डीप फेक के माध्यम से किसी का भी वीडियो बनाया जा सकता है, किसी का वॉइस क्लोनिंग हो सकता है। मतलब अगर इस तरीके से आप समझे कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट है, वॉइस क्लोनिंग क्या होता है, मैं थोड़ा अपने दर्शकों को भी समझाना चाहता हूँ ताकि उनको आइडिया लगे कि चीज़ें हैं क्या। जैसे एक मिमिक्री आर्टिस्ट होता है, तो वो धीरे धीरे किसी की मिमिक्री करने में ट्रेंड हो जाता है। अब मान लो कि उसे अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालनी है, तो रिकॉर्ड करके भेज देगा, निकाल देगा और चल जाएगा। मशीन लर्निंग भी ऐसे ही करता है। जैसे मिमिक्री इंसान कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मशीन को सिखाती है कि आप ऐसे चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, और वो सीख जाता है किसी का भी मिमिक्री करना। वो किसी का भी मिमिक्री कर सकता है, किसी का भी वॉइस क्लोनिंग कर सकता है। तो मान लेते हैं कि आज एक कोई एक्स नेता है, उनका मिमिक्री वो मशीन जो है वो पूरी तरीके से कर लिया, वॉइस क्लोनिंग हो गई। अब उस वॉइस को आप कहीं भी फैला सकते हो, किसी को भी भेज सकते हो, किसी के भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। उसके बाद उनका सम्मान का क्या होगा जो उन्होंने अर्न किया है।
आप कोर्ट में जाएंगे, फाइट करेंगे, बाद में ये कहेंगे कि नहीं ठीक है ये जो चीज़ थी वो गलत थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। आपके बच्चे होते हैं, आपका एक सोसाइटी होता है, पेरेंट्स होते हैं, उनको जो झेलना पड़ता है ना, उनसे निकलने के लिए बहुत समय लगता है। क्या ये टेक्नोलॉजी जो निकल कर आई है तो सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए, इस पे जो भी मिसयूज़ लोग करेंगे तो उस पे कदम उठाना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है तो सरकार को क्या चाहिए, उस पर पूरी रिसर्च करे कि चलो ये तो हम, जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक पेरेंट्स का क्या काम होता है। जैसे सरकार काम करती है एक देश के लिए, घर के लिए एक पेरेंट्स सेम काम करता है। जैसे आपको क्या खाना चाहिए, आपके लिए बेहतर है नहीं खाना चाहिए, कोई नई डिश आई है तो वो पहले समझता है कि नहीं ये हमारे बच्चों के लिए सही है नहीं है, उस पर रिसर्च करता है, कैसे कब देना चाहिए, सप्ताह में कितनी बार देना चाहिए, सब कुछ रिसर्च करता है। सेम पैटर्न है गवर्नमेंट के लिए भी। गवर्नमेंट को भी जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उस पर रिसर्च करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी के क्या मतलब ये हो सकते हैं, मतलब दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो वो समझना पड़ेगा और वो दुष्परिणाम को समझ के उसका अल्टरनेटिव निकाल के तभी उस टेक्नोलॉजी को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं समझाना चाहता हूँ कि इस चीज़ को कैसे अब हम लोग बच सकते हैं, सरकार इस पे क्या एक्शन ले सकती है। जैसे डीप फेक है, ठीक है, तो सरकार के लिए कुछ नहीं है, एक AI के थ्रू एक टूल बना दे। टूल अभी भी बहुत जगह अवेलेबल हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े कंट्री जैसे US UK में अवेलेबल है कि आप जैसे किसी चीज़ को आप जब बनाते हो तो सेम चीज़ को आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ये भी कर सकते हो। तो सेम पैटर्न होता है कि आप एक ऐप बना दो, आप एक वेबसाइट लॉन्च कर दो, जो कुछ भी लॉन्च करना है आपको, कोई भी वीडियो जो कि वो टेस्ट करना चाहे कि ये वीडियो प्रमाणिक है या नहीं है, तो उस चैनल के थ्रू वो देख सकता है कि नहीं ये जो है वो AI के थ्रू बना हुआ है या डीप फेक के थ्रू बना हुआ है, ये सही नहीं है। और इसका अवेयरनेस अगर मान लो कि एग्जिस्ट भी करती है, अगर मुझे हो सकता है नहीं आइडिया हो, अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि एक एक व्यक्ति तक वो चीज़ें पहुँचे, ताकि अगर गांव में, सुदूर गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति को जब एक वीडियो मिलता है इलेक्शन से जस्ट पहले कि देखो तुम्हारा नेता कैसा बात बोल रहा है, कैसा भाषा बोल रहा है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे समाज के बारे में, तो वो क्विक चेक कर पाए कि सच में मेरा नेता का जो वीडियो है वो सही है या फेक वीडियो है। अगर वो चेक कर लेता है तो वो समझ में आ जाता है कि नहीं मेरा नेता पॉपुलर है, उसको गलत वोट देना चाहिए। हाँ, उसको ही वोट देना, उसको गलत साबित करने के लिए बाकी लोग लगे हुए हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। जैसे फेसबुक ने कुछ दिनों पहले, मतलब मुझे लगता है कि जस्ट US के इलेक्शन के बाद उन्होंने स्टार्ट किया था, शायद उसी समय या उसके जस्ट बाद स्टार्ट किया था फैक्ट चेक करके, कि वो न्यूज़ को बताते थे कि ये न्यूज़ सही है या नहीं है। लेकिन सेम चीज़ आपको ऑडियो और वीडियो के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि वॉइस क्लोनिंग भी हो रही है, फेस क्लोनिंग भी हो रही है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा सरकार को भी, और ख़ास कर सरकार को भी, कि ये जो फेस क्लोनिंग हो रहा है या वॉइस क्लोनिंग हो रहा है, इसको आप कैसे रोक सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी आप भी दीजिए, एंड यूज़र तक आप अवेयरनेस फैलाइए, ताकि वो तुरंत चेक कर पाए कि उसके पास जो चीज़ें आ रही है, जो भ्रामक है, जो उसके अंदर एक एग्रेशन पैदा कर सकता है, वो रियल में सही भी है या नहीं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।